वेलकम दोस्तों। आज हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो जिस मूवी के बारे में है उस मूवी का नाम है सिकंदर। सिकंदर मूवी इंडिया में 30 तारीख को रिलीज़ हुई है और इस मूवी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये सलमान खान की मूवी है और इस साल की सलमान खान की सबसे बड़ी मूवी है। ये एक एक्शन एंड एडवेंचर मूवी है जिसमें सलमान खान के साथ साथ रश्मिका मंडाना और रश्मन जोशी और बाहुबली के कटप्पा यानी कि सत्यराज जैसे बड़े एक्टर शामिल हैं। और इसीलिए दोस्तों आज मैं इस मूवी को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप सब भी घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को फ़ौरन देख सकें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक एरोप्लेन से जो कि मुंबई से फ्लाई करके राजकोट के लिए रवाना हो रहा होता। अब इसी एरोप्लेन के अंदर हम एक्टर प्रतीक पाटिल को देखते हैं जिनका इस मूवी में अर्जुन नाम होता है और इस फ्लाइट में अर्जुन बहुत सारे गार्ड्स के साथ सफ़र कर रहा होता है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि अर्जुन जो है एक कोई पावरफुल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है। अर्जुन जिस सीट पर बैठा होता है उसके बिल्कुल बराबर में एक खातून बैठी होती हैं। अर्जुन उस खातून को पहचानने की कोशिश करता है, शायद उसने कहीं उसको पहले देखा है। यही सोचकर वो उस खातून के बारे में मोबाइल में कुछ सर्च करता है तो वो उसको पता चलता है कि वो लेडी जो है वो पहले कभी किसी अडल्ट मूवीज़ में काम कर चुकी हैं। यही बात जानने के बाद अर्जुन जो है उस खातून के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उनको हरास करना शुरू कर देता है। उसी वक्त जो एंट्री होती है सलमान खान की होती है और फिल्म में उनका नाम है संजय राजकोट। जैसे ही संजय अर्जुन को खातून के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखता है तो वो फ़ौरन उसके पास जाता है और उसको खूब मारता पीटता है। जैसे ही उसके गार्ड संजय को मारने के लिए आते हैं तो संजय राजकोट उन सारे गार्ड्स की भी धुलाई कर देता है और उस खातून से अर्जुन से माफ़ी भी मंगवाता है। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में साउथ एक्टर सत्यराज को देखते हैं जो कि इस मूवी के अंदर मुंबई के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। जैसे ही इस बात का इल्म सत्यराज को होता है कि उनके बेटे अर्जुन को किसी ने एरोप्लेन में बहुत मारा है तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि सत्यराज जो है वो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता है। वो गुस्से में अपने आदमियों को बुलाता है और उनको हरियाणा भेजता है जहाँ पर एक पुलिस वाले से अपने लोगों का रब्ता करवाता है और उस पुलिस वाले से जिस शख्स ने उनके बेटे को मारा होता है उसको जान से मारने का मुतालबा करता है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि कोई भी उनके बेटे पे अगर हाथ उठाए तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर को ये मामले की मालूमात होती है वैसे ही वो एयरपोर्ट पे जाकर सारे पैसेंजर्स की एयरप्लेन की लिस्ट निकलवाते हैं और मालूम करते हैं कि वो कौन शख्स था जिसने अर्जुन को मारा। तो इस मालूमात में उनको पता चल जाता है कि अर्जुन को मारने वाले शख्स का नाम संजय है। संजय का नाम पता होने के बाद फ़ौरन ही वो उसका एड्रेस निकालवाते हैं जो कि गुजरात के शहर राजकोट का होता है। फिर इंस्पेक्टर अपनी टीम तैयार करता है और राजकोट के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो राजकोट पहुंचता है तो एड्रेस के मुताबिक जिस जगह वो पहुंचता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा महल होता है। उसको पता चलता है कि जो महल है ये दरअसल संजय राजकोट का ही महल है और वहाँ जाके उनको पता चलता है कि संजय राजकोट जो है वो इस राजकोट
शहर का जो है वो सरदार है। संजय राजकोट का बादशाह है। ये बात जब उसे पता चलती है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि संजय राजकोट यहाँ के लोगों के लिए, उनके दिलों के लिए पे राज करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती हैं और बहुत सारे जो है उनके काम किए हुए होते हैं। तो इसलिए वहाँ के लोगों के लिए वो एक तरह से उन यहाँ के लोगों के लिए वो उनका भगवान माना जाता है। ये सब बातें जानने के बावजूद भी इंस्पेक्टर इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और संजय को गिरफ़्तार करने के लिए घर में दाखिल होता है। जैसे ही उनके महल में जाता है, उसकी मुलाकात संजय राजकोट की बीवी से होती है, जिसका नाम साहिश्री नाम इनका मूवी में होता है, और वैसे इनका नाम रश्मिका मंडाना है, सलमान खान की को एक्ट्रेस और इस महल की रानी। जब वो जाता है इस महल की रानी के पास और उसको बोलता है कि मैं आपके शौहर को गिरफ़्तार करने के लिए आया हूँ, तो वो बताती है कि आपके आने का मेरे शौहर को पहले से पता चल गया था, इसलिए वो करीबी पुलिस स्टेशन अपने आप को गिरफ़्तारी देने के लिए खुद ही चले गए। ये बात जब इंस्पेक्टर को पता चलती है तो इंस्पेक्टर वापस निकलता है और गाड़ियों में बैठने के लिए जैसे ही जाता है तो उसको गाड़ियों को तमाम तोड़ा हुआ होता है सारे गांव वालों ने, क्योंकि राजकोट के लोग संजय राजकोट की मोहब्बत में निकल के बाहर आ चुके होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये अफसर जो है वो संजय राजकोट को गिरफ़्तार करने आए हैं, और ये चीज़ उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी तमाम गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इंस्पेक्टर जब ये मामला देखता है तो परेशान हो जाता है। तभी साहिश्री उसकी मदद के लिए उसको अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन के लिए रवाना करती हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर जो है करीबी पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे और बड़े अफसर पहले से मौजूद होते हैं, जो कि वो सब इंस्पेक्टर प्रकाश को ये समझाते हैं कि उसने संजय राजकोट के घर जाके बहुत बड़ी गलती करी। संजय राजकोट एक बहुत बड़े आदमी है और बहुत इज़्ज़तदार आदमी है, तो उनको इस तरह उसके घर में नहीं जाना चाहिए था। वो उसको यही समझाते हैं कि आइंदा के बाद ये गलती ना दोहराई जाए और संजय राजकोट के घर पे ना जाया जाए। इसके बाद संजय राजकोट को जाने दिया जाता है। जाने से पहले इंस्पेक्टर संजय राजकोट से कहता है कि तुमने एक मुंबई के बहुत बड़े मिनिस्टर के बेटे को मारा है, जिसने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं, तो मैं उसके ऑर्डर्स को ओबे करते हुए तुम्हें यहाँ से गिरफ़्तार करके लेके जाऊँगा। संजय राजकोट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निकल जाता है। हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि संजय राजकोट के साथ उसके बहुत सारे साथी भी मौजूद होते हैं। ये सब के गार्ड्स होते हैं और साथ ही शर्मन जोशी भी उनका एक बहुत करीबी गार्ड होता है, जिसका मूवी के अंदर नाम अमर होता है। संजय भी अमर को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। संजय को गिरफ़्तार न करने की वजह से इंस्पेक्टर आकाश बहुत गुस्से में आ जाता है और वापस पुलिस स्टेशन जाकर वो अपने प्राइवेट गुंडों को बुलाता है और उनको आकाश को मारने के लिए ऑर्डर्स देता है। संजय को अपनी वाइफ साहिश्री के साथ गांव की एक शादी में जाना पड़ता है। उसमें उसके सारे गार्ड्स भी साथ होते हैं। उसी दौरान साहिश्री को थाने से एक कॉल आती है, जो कि ये इन्फॉर्मेशन देती है कि उनके हस्बैंड की जान ख़तरे में है, यानी कि सलमान खान की जान ख़तरे में है। तो साहिश्री जो है वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो जो है संजय से बहुत प्यार करती है। तो इसलिए वो उसके गार्ड अमर को चुपके से ये सारी बात के बारे में बताती है कि इस तरह जो है वो संजय की जान को ख़तरा है। लेकिन वो दोनों आपस में ये बात तय कर लेते हैं कि ये बात संजय तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर संजय को इस बारे में पता चला, संजय अकेला ही गुंडों से लड़ने के लिए चला जाएगा। थोड़ी ही देर बाद संजय राजकोट जो है वो जाने के लिए कहता है अपनी वाइफ से, और फिर ये लोग वापसी के लिए निकल जाते हैं। और अमर को संजय कहता है कि तुम जो है वो थोड़ी देर बाद हमारे पीछे आ जाना। जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो संजय की वाइफ अमर को मैसेज करती है कि तुम जो है फ़ौरन ही पीछे आ जाओ। इतने में वो रास्ते तक पहुँचे होते हैं आधे, और सामने से जो है वो गुंडे उन पे हमला कर देते हैं। अब अकेले ही
जो है वो संजय इन सब गुंडों का मुकाबला करता है और इन सबको मार देता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पंजाब स्टेट के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं और साथ ही साइशा जो है वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, जो कि उसकी खुशी में वो संजय को ये बात बताने जाने वाली होती हैं। इतने में ही कोई शख्स चिल्लाता हुआ उनके दरवाजे पे आता है, तो संजय उसके पास जाता है। वो बेसिकली वो शख्स जो है वो संजय का एक जो बारूदी काम जो वो करते हैं उसका मैनेजर होता है, जो सारी इन चीज़ों के लुक आफ्टर करता है। तो वो रोता हुआ उसके पास आता है और बोलता है, वो उसको बताता है कि किस तरह से जो है वो संजय के जो बहुत सारे बारूदी ख़जाने हैं जिसके अंदर से वो बारूदी सामान बेचा करते थे, तो वो उसका मैनेजर था। तो उसने किस तरह कुछ लोग आए और उससे 50 किलो बारूदी ख़जान जो है वो ख़रीद के ले गए। और इस बात का वो कन्फेशन करता है कि ये बात उसने संजय से छुपाई और छुपकर 2 लाख रुपए के एवज़ जो है वो ये बारूदी सामान उनको बेच दिया दहशतगर्दों को। तो सलमान खान को उस वक्त ये रिकॉल होता है कि जो पंजाब स्टेट में अभी दहशतगर्दी हुई है वो उन्हीं दहशतगर्दों ने की है जो 50 किलो बारूदी मवाद इसके मैनेजर से लेके गए थे। ये बात सुनकर संजय को शदीद गुस्सा आता है और वो अपने मैनेजर को एक चांटा मारता है और ये कहता है कि इस तरह का काम तुमने मुझसे मेरी इजाज़त के बगैर कैसे कर। संजय अपने मैनेजर को बहुत बुरा भला कहता है और इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि तुम कोर्ट में जाके ये गवाही दोगे कि ये सब जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, ये जो मवाद बेचा गया है वो तुमने बेचा और किस तरह से ये पूरा सर्कमस्टांसेस हुए, तो इस चीज़ को तुम्हें अदालत में जाके एडमिट करना होगा। और वो इस चीज़ पे मान भी जाता है। इसी दौरान साइशा को एक फ़ोन कॉल आता है। ये फ़ोन कॉल उसी शख्स का होता है जिसने पहले भी साइशा को अलर्ट किया था। वो बताता है कि ये ब्लास्ट वाली बात जो है इंस्पेक्टर प्रकाश को पता चल गई है और वो उसके मैनेजर को मरवाने के लिए गुंडे भेज रहा है ताकि वो मैनेजर कोर्ट में गवाही ना दे पाए। और अगर एक बार वो मैनेजर मर जाता है तो सीधा सीधा ये शक संजय राजकोट पे जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि राजकोट में संजय राजकोट के बहुत सारे जो है वो बारूदी मवाद के ख़जाने होते हैं जिस पे वो कारोबार किया करता था। अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये बारूदी मवाद संजय राजकोट के ख़जान में से निकाला गया है तो यकीनन उसको दहशतगर्द साबित करने में उनको आसानी होगी। यही बात साहशा संजय को बताने के लिए आती है और वो उसको बताती है कि इस तरीके से ये मामला है। जैसे ही संजय को ये पता चलता है, संजय अपने मैनेजर को बचाने के लिए निकल जाता है। संजय जैसे ही अपने मैनेजर को बचाने जाता है, वहाँ पर बहुत सारे गुंडे जो है वो उसको घेर लेते हैं, लेकिन संजय अकेला ही उनसे मुकाबला करता है और सबको बीट कर देता है। लेकिन वहीं कहीं छोटे से एक बम छुपाए गए बम को ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो किसी की जान तो नहीं जाती क्योंकि वो ब्लास्ट की जगह से दूर होते हैं, लेकिन उसके कुछ छर्रे वगैरह जो है वो साइशा के जो है वो जिस्म में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। साइशा हॉस्पिटल जाने से पहले जो है वो संजय को कहती है कि तुम इस मैनेजर को कहीं सेफ जगह पर ले जाओ क्योंकि इसका कोर्ट में जाके बयान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इसने बयान नहीं दिया तो संजय जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। यही सब आसना में वो अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में संजय को नहीं बता पाती, तो वो उसको एक मैसेज डालती है। लेकिन संजय के पास वो मैसेज देखने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि वो मैनेजर को लेके किसी सेफ मुकाम पर जा रहा होता है और उसको सेफ मुकाम पर पहुंचा देता है। संजय कुछ दिन बाद जो है वो उसको कोर्ट ले जाता है और उससे बयान दिलवा देता है। कोर्ट में बयान भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद संजय को पता चलता है कि उसकी बीवी साश्री जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। ये बात जब संजय को पता चलती है तो संजय बहुत दुखी हो जाता है। इस खबर के बाद संजय बहुत दुखी हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर्स को बताता है कि किस तरह उसका ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो उसका डेथ हो गई
और उसको वो नहीं बचा सके। लेकिन साथ ही वो उसको ये भी बताते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो एक जो है वो ऑर्गन डोनर भी थी, जो कि अपने कुछ ऑर्गन्स जो है वो डोनेट करके वो इस दुनिया से गई है। संजय को अभी ये सब रिकॉल हो रहा होता है कि किस तरह उसने अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया, किस तरह उसकी केयर नहीं करी, जिस तरह उसको टाइम देना चाहिए था वो सब नहीं दे सका। इस चीज़ को सोच के वो बहुत दुखी हो जाता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ जो है वो जस्टिफाई नहीं किया। यही सोचते हुए वो डॉक्टर को कॉल करता है और पूछता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है मेरी वाइफ ने डोनेट किए हैं। तो डॉक्टर उसको बताता है कि उसकी वाइफ ने अपनी आँखें, अपने लंग्स और अपना हार्ट जो है वो डोनेट किया है। ये सब संजय उन लोगों की डिटेल्स दरियाफ्त करता है डॉक्टर से, और सारी मालूमात करने के बाद ये पता चलता है कि ये सब 3 लोगों का ताल्लुक़ जो है वो मुंबई से है। अब ये सारी बातें करते हुए संजय की नौकरानी सुन लेती है। उसके बाद संजय ये डिसाइड करता है कि वो अब उन लोगों से जाके मिलेगा। तो वो मुंबई के लिए रवाना होता है। तो ट्रेन जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचता है तो पीछे से उसके सारे गार्ड्स जो है वो आ जाते हैं और वो भी उसके साथ चलते हैं। उसके गार्ड्स उसको कहते हैं कि हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो यही सोच के वो लोग फिर साथ चल जाते हैं। जैसे वो मुंबई के एक बस्ती में आते हैं, वहाँ एक छोटी सी बस्ती में उनको एक छोटा सा बच्चा मिलता है। तो संजय को ये पता चलता है कि ये बच्चा वही है जिसके अंदर साशरी के लंग्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बस्ती के अंदर जो है बहुत ही पोल्यूशन और बहुत ही पोल्यूटेड जो है वो ये बस्ती थी, जिसकी वजह से ये सब बच्चे जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब संजय ने इसका रूट कॉज मालूम करने की कोशिश की तो उसको पता चला कि यहाँ इस पूरी बस्ती को जो है वो बेसिकली कुछ पैसे वाले लोग जो है वो ख़रीद चुके हैं, और सिर्फ ये कुछ 10 एकड़ का जो है वो रकबा है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो वो वहाँ पे बहुत सारा कचरा जला के उस सोसाइटी को जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर देते हैं ताकि वहाँ पे लोग छोड़ के भाग जाएं। खैर वो जाता है और मालूमात करता है संजय कि कौन इस जगह का जो है वो ज़िम्मेदार है, कौन जो है वो इस जगह का ब्रोकर है। वो उस तक पहुँचता है और फिर उसके ज़रिए वो मेन मालिक तक पहुंचता है और उसको जो है वो इससे डबल पैसे ऑफ़र करता है इस जगह के लिए, और ये जगह वो छुड़वा देता है। इस तरह से करके वो अपने जो है वो इस एरिया की जो है वो जान छुड़वा लेता है। नाज़रीन, इस जगह पे एक बात बता दूं कि ये जो भी सलमान खान कर रहा होता है बेसिकली ये अपनी वाइफ को के साथ जो वो जस्टिफाई नहीं किया होता उसने, वही सब नेकियां करके ये प्रूफ करना चाहता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि उसको ये एहसास हो चुका होता है कि उसने लाइफ में अपनी वाइफ की कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो अब जिन लोगों को उसने अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं वो उन सब की मदद करना चाहता है। इसी वजह से उसने इस बच्चे की मदद करी। फिर अगली चीज़ जो उसने डोनेट की होती है उसकी वाइफ ने, वो एक साउथ की एक लड़की को अपनी आंखें डोनेट की होती हैं। वो उनके घर जाता है तो पता चलता है वो बहुत गरीब लोग हैं और उनके पास जो है वो इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहू की जो है वो आंखें चेंज करवाएं। तो उन्होंने अब उस सब उसके गहने वगैरह जो हैं वो गिरवी रख के उसकी आंखों का इलाज कराया था। जब ये बात सलमान खान को पता चलती है तो वो इनकी सारी जो गिरवी वगैरह हुई हुई होती हैं चीज़ें वो सारी छुड़वाता है और उनको इस चीज़ से रिलीज़ करवा देता है। उसके बाद संजय जो है वो एक लड़की 17 साल की लड़की के पास जो है वो वहाँ जाता है मुंबई में, जिसको पता चलता है कि इस लड़की के पास जो है वो उसकी बीवी का जो है वो दिल लगा हुआ है। डॉक्टर से मालूमात के बाद पता चलता है कि इस लड़की के दिल तो लगा दिया गया है, लेकिन ये दिल उस तरह से हरकत नहीं कर रहा तेज़ जिस तरह करनी चाहिए, बहुत ही स्लो हरकत कर रहा है। तो इसके लिए फिर वो एक डॉक्टर जॉस जो होते हैं उनसे रब्ता करते हैं। डॉक्टर जॉन्स का ताल्लुक़ जो है वो यूएसए से होता है और सलमान खान डॉक्टर जॉन्स की वीडियो कॉन्वर्सेशन जो है वो यहाँ के डॉक्टर से करवाते हैं, जो कि वो डॉक्टर जॉन्स उनको कंप्लीट समझाते हैं कि किस तरह इस लड़की का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और किस तरह इसके दिल की धड़कन तेज़ की जा सकती है।
वो सारा प्रोसेस जो है वो ये डॉक्टर समझ लेते हैं और लड़की का कामयाबी से जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। इस तरह से सलमान खान तीनों के तीनों लोगों की मदद करके खुश हो जाता है और राजकोट के लिए रवाना हो जाता है। वो एक टैक्सी में बैठता है और उसको टैक्सी में जो है वो एक मुंबई पुलिस का कोई एक अफसर देख लेता है और वो बता देता है। इंस्पेक्टर आकाश जो कि पहले से ही संजय को जो है वो मारने की फिराक दे रहा होता है, तो वो उसको इन्फॉर्म कर देता है मिनिस्टर को, और मिनिस्टर अपने बेटे को कहता है कि जाके उसको ख़त्म कर दो संजय को। वो अपने गुंडों के साथ निकलता है और संजय की गाड़ी को जो है वो अप्रोच करता है और उस पर बहुत ज़्यादा हमले करता है और उसमें जो है वो बोतल बम से हमले कर रहा होता है। इसी दौरान एक बोतल जो है वो उसकी अपनी गाड़ी में गिर जाती है मिनिस्टर के बेटे के, और वो धमाके के साथ अपने साथियों के साथ वहीं पे मर जाता है। ये बात जब मिनिस्टर को पता चलती है तो मिनिस्टर आग बबूला हो जाता है। उसको बहुत गुस्सा आता है संजय पर और वो फिर उससे बदला लेने की ठान लेता है। मिनिस्टर जो है अपने लोगों को जो है वो महल में भेजता है मालूमात करने के लिए कि इसकी मुंबई आने की वजह पता की जाए कि संजय जो है वो मुंबई क्यों आया था। तब उनको पता चलता है कि इन संजय की जो बीवी थी उसके कुछ ऑर्गन्स जो है वो उसने डोनेट किए थे मुंबई के कुछ लोगों को। अब उसका दिमाग चलता है और वो कहता है इन लोगों के बारे में मालूमात की जाए, जिन जिन लोगों को मिनिस्टर को मालूम हो जाता है कि वो लोग जो है वो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको भी साशिरी ने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए थे, और वो सोचता है कि वो उनसे बदला ले। इसी दौरान सलमान खान को पता चलता है कि जिन लोगों को, जिस बच्चे को इसकी बीवी का लंग्स डोनेट किया था, उस बच्चे की तबीयत सही नहीं है। ये सुनकर वो मुंबई जाता है और उस बच्चे का इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। तब उसको वहाँ से डॉक्टर जॉन से रब्ता करना पड़ता है अमेरिका, और वो उसका इलाज करवा रहा होता है। इसी दौरान जो है वो मिनिस्टर जो है अपने गुंडे भेजकर उस बच्चे के घर पे मालूमात करवाता है। उसको पता चलता है कि वो बच्चा मौजूद नहीं है। उसके बाद वो उन दो लोगों के पास भी अपने गुंडे भेजता है। किसी तरह वो लोग अपनी जान बचाकर रब्ता करते हैं संजय से, और संजय फिर जो है उन दोनों को भी अपने पास हॉस्पिटल में बुलवा लेता है। अब उन तीनों लोग जो है वो सलमान खान के पास हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिसको उसकी बीवी ने जो है वो अपने ऑर्गन डोनेट किए थे। ये बात मिनिस्टर को पता चल जाती है कि इस वक्त वो तीनों लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो वो अपने 200 गुंडों को तकरीबन जो है वो भेज देता है सलमान खान को ख़त्म करने के लिए। सलमान खान को जैसे ही पता चलता है कि उसके गुंडे आ गए हैं, तो उस सलमान खान के अपने गार्ड्स और सलमान खान खुद जो है वो उन गुंडों से मुकाबला करते हैं और वो सारे गुंडों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है मिनिस्टर के ऊपर, और वो ये फ़ैसला कर लेता है कि अगर इन 3 लोगों की जान बचानी है, जिनको मेरी वाइफ ने जो है वो अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, तो मिनिस्टर को मारना पड़ेगा। ये सोचकर सलमान खान जो है वो मिनिस्टर को मारने के लिए निकल जाता है। वो उसके घर जाता है और उसके जो गार्ड्स होते हैं उनको मारता हुआ वो उसके घर में दाखिल होता है और मुक्के मार मार के उसको जान से मार देता है। सलमान खान जब उसको जान से मारने के बाद वापस आ रहा होता है, उसी दौरान उसको इंस्पेक्टर आकाश जो है गिरफ़्तार करके थाने ले जाता है, और वहाँ जाकर उसके सीनियर अफसर दोबारा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आप सलमान खान को छोड़ दें, क्योंकि इनके कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है इनकी रिहाई के लिए। इसी तरह इस कहानी का एंड होता है। सलमान खान विलन को अपने रास्ते से हटा देता है और अपनी जो वाइफ
की जो ऑर्गन्स डोनेट होते हैं उन सब की जान बचा लेता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप अपनी कीमती राय जो है वो हमारे कमेंट में ज़रूर दीजिए, और क्या कमियां खामियां हैं इसमें हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखें। लेकिन हमने बहुत कोशिश करी कि आपको बहुत ही ब्रीफ करके जो है वो सारी स्टोरी को जो है वो हम आपको एक्सप्लेन कर दें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस अप टू डेट मिलती रहें और आप हमसे कांटेक्ट में रहें। थैंक यू सो मच।